आपकी चाय में कितनी चम्मच चीनी डालूं? चीनी? नहीं, मुझे एक्चुअली डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं ना, तो प्लीज़ मेरी चाय में अगर गुड़ है या शहद है तो वो आप डाल सकते हैं, पर मैं चीनी अवॉइड करती हूँ। सो कुछ ऐसा आप तो नहीं सोचते हैं? सो फ्रेंड्स, हियर इज़ योर न्यूट्रिशनिस्ट अंकिता सिन्हा। आपके इन्हीं कुछ मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं, जो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जिन चीज़ों में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेके होता है कि आप गुड़ खाएं, कि आप चीनी खाएं, कि आप शहद ले सकते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि चीनी की जगह अगर आप गुड़ डाल रहे हैं वो हेल्दी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो गुड़ है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू होती है जो ये बताती है कि जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में। और जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जिन चीज़ों का, वो आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छी नहीं होती है इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि वो कई बीमारियां होने के उससे चांसेस हो सकते हैं। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकती है, या अगर डायबिटीज़ है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मींस हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकती हैं। इसीलिए आपको एक प्रॉपर वे में चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुड़ ले लीजिए या शहद ले लीजिए अगर चीनी की जगह। अगर आप उसे अवॉइड कर रहे हैं या उसे कम खा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें भी कम खानी है। दूसरा, इनविजिबल शुगर। जो चीज़ों में जो हम खाते हैं, जैसे रिफ़ाइंड चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैदा है या मैदे से बनी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, जंक फूड्स हैं, इन सब में रिफ़ाइंड होता है फ्लावर, और ये इनविजिबल फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये तो हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते रहते हैं कि नहीं, हम मिठाई तो नहीं खा रहे हैं, हम चीनी नहीं खा रहे, बट हम ये तो खा ही सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी इनविजिबल फॉर्म में जो शुगर होती है, मीन्स जब आप वो खाते हैं तो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली शुगर में मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो भी आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। इसीलिए आपको उसको भी कंट्रोल करके ही खाना है ना। जो सेकंड मिथ चला आ रहा है वो है वेट लॉस को लेके, कि डायबिटीज़ हो गया या डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं तो वेट लॉस करना है, फिर चाहे आप किसी भी तरीके से वेट लॉस करें। ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान दे के वेट लॉस करना है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या अगर डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं तो बहुत ध्यान देते हुए वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस में आपको मसल्स को लूज़ नहीं करना है, आपको फैट को लूज़ करना है। इसको आप बहुत ध्यान से सोचिएगा और बहुत ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करिएगा। क्योंकि अगर आपने मसल मास लूज़ किया तो आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि मसल्स के अंदर वो पावर होती है कि वो इंसुलिन एक रेजिस्टेंस बन जाता है बॉडी में। जब जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, या जिनके वेस्ट और स्टमक एरिया में स्पेशली वेट ज़्यादा हो जाता है, उनके बॉडी में इंसुलिन बनता तो है बट वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मसल मास रहता है बॉडी में तो काफ़ी हद तक वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, और इंसुलिन जो भी बन रही है बॉडी में उसको यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। इसीलिए मसल मास को लूज़ नहीं करना है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में वेट लॉस करना है। किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर आप वेट लॉस करिए, क्योंकि वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स लेने, कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन लेने, कितना फ़ैट लेना है आपको। इन सब चीज़ों पे मसल मास बहुत डिपेंड होता है। इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस में आप वेट लॉस करिए। और आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसमें आपका मसल लॉस हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है? आप बहुत जान सकते हैं आसानी से। जैसे अगर आप अपने को मिरर में देखिए या शीशे में देखिए और साइड वे में आप खड़े होकर देखिए, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके हाथ और पैर या नेक रीजन या शोल्डर रीजन बहुत पतला पतला हो रहा है और वेस्ट एरिया या स्टमक एरिया से वेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अपने मसल्स को लूज़ कर रहे हैं, ना कि फ़ैट को। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप प्लीज़ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और एक प्रॉपर गाइडेंस में ही वेट लॉस करिए। नाउ थर्ड मिथ जो चला आ रहा है डायबिटीज़ को लेके कि मेरे तो फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री में अगर जीन्स में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर जीन्स में नहीं है तो डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, प्रॉपर वे में खाना नहीं खाते, कोई टाइम नहीं है आपके खाना खाने का, बहुत स्ट्रेस लेवल्स हैं, नींद नहीं पूरी होती है, तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए।
ना फोर्थ जो मिथ चला आ रहा है वो है कि पतले दुबले हैं तो डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसा भी नहीं है, पतले दुबले लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ चली आ रही है तो, या उनका भी खान पान प्रॉपर नहीं है, या उनको भी बहुत स्ट्रेस लेवल्स हैं, तो उनको भी डायबिटीज़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसीलिए चाहे पतले हों चाहे मोटे हों, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर आपको एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, कुछ ऐसा आप करिए ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो सकें। नाउ जो फिफ्थ मिथ चला आ रहा है डायबिटीज़ को लेके वो ये है कि आपको फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, चीकू है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रेप्स है। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ में। बट बाकी फ्रूट्स आप खा सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपके कितने शुगर लेवल्स चल रहे हैं उस समय, या आपको किस समय खाना चाहिए, कितने गैप में खाना चाहिए खाने के, आपको कितना मीन्स हर चीज़ पे डिपेंड होता है आपको फ्रूट्स का। तो ये आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट प्रॉपर वे में गाइड कर सकती हैं कि आपको किस समय कितने क्वांटिटी में फ्रूट खाना है। इसलिए आप एक प्रॉपर गाइडेंस में ही इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि डायबिटीज़ के केस में कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो सीधे सीधे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट डालता है, हमारे किडनी हैं, हमारे नर्व्स हैं, या जो आईज़ है उन पे इफ़ेक्ट डालता है, वुंड्स हील नहीं होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मीन्स हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डायबिटीज़ को हल्के में मत लीजिए, और अगर चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के तो प्रॉपर वे में आप इसको फॉलो करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करिए। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। मैं डायबिटीज़ के ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि आपको कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं, किस समय आप खा सकते हैं, या कितना आपको खाना चाहिए, या कुछ मैं ऐसी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप डायबिटीज़ में काफ़ी आराम से खा सकते हैं और वो काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी हेल्दी। थैंक यू।